कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी कहते हैं। इस दिन स्नान, पूजन तथा अन्न आदि के दान से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन लोग व्रत करते हैं। आंवले के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है। आंवले के वृक्ष की पूजा और इसके नीचे भोजन करने की शुरुआत माँ लक्ष्मी ने की थी। ऐसा माना जाता है कि आंवला वृक्ष के नीचे भक्ति भाव के साथ पूजन करने से जिस इच्छा के साथ पूजन किया जाता है वह इच्छा पूर्ण होती है। इसलिए इस नवमी को इच्छा नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और खाना खाने से समस्त कष्ट दूर होते हैं। भोजन में खीर, पूड़ी, मिष्ठान आदि होता है। भोजन करते वक्त अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर रखें। अगर आपके भोजन करते वक्त आपके भोजन की थाली में आंवले का पत्ता गिर जाता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की थाली में आंवले का पत्ता गिरा है उसकी सेहत वर्ष भर अच्छी रहेगी। अक्षय नवमी व्रत कथा। एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई थी तो माँ लक्ष्मी के मन में एक साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने की इच्छा हुई। माँ लक्ष्मी ने मन में सोचा कि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल शिव को, तो उन्होंने आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर उसकी पूजा की थी। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए। तब महालक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और शिव को भोजन कराया और उसके उपरांत स्वयं भोजन किया। जिस दिन माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी थी। आइए सुनते हैं अक्षय नवमी की दूसरी व्रत कथा। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य की पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर, गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्ध महिला का वेश धारण कर उसके पास आई और बोली, यदि तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक आंवला का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। अक्षय नवमी व्रत करते समय प्रमुख सावधानियां। आंवले के वृक्ष की पूर्व दिशा में बैठकर पूजा करनी चाहिए और उसकी जड़ में दूध देना चाहिए। आंवले की पेड़ की 108 बार परिक्रमा करते हुए लाल सूत्र से बांधना चाहिए। धूप, दीप, फूल, अक्षत, पुष्प, चंदन से आंवले के वृक्ष का विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के पश्चात वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए और उसके उपरांत स्वयं भोजन करना चाहिए।